बुजुर्ग कह गए हैं कि हाथों से लगाई दांतों से खोलने पड़ गए हैं। इसीलिए आप कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया हो वो आपके साथ नहीं हो सकता। दोनों ही बहुत दुर्लभ है, एक मुद्री रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान। किसी ने आँख में धूल क्या झोंकी, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। कुछ खताएं बख्शी नहीं जाती, दिलों को सोच कर तोड़ा करो। फासले अगर बढ़ते हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ती हैं। हमें तो वो भी सुनाई देता है जो कि कहा ही न गया हो। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया गया और वो कितना बचाएगा। इसीलिए ईश्वर ने आसान गणित बनाया, सबको खाई की तरफ धकेल दिया और सबको खाली हाथ ही बुलाएगा। उन बुजुर्गों की तस्वीर जरा गौर से देखना जो तुम्हारे घर पर टंगी हुई है। जरा सोचना कि वो अपने साथ क्या लेकर गए और उनके जाने के बाद क्या काम बाकी रह गए। यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। अगर इंसान शिक्षा से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसे जिंदगी में कोई कभी कठिनाई नहीं आएगी। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। मैंने अपने जिंदगी के सारे सबक सस्ते लोगों से सीखी है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से मान जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। क्रोध वो माचिस की तीली है जो किसी और को जलाने से पहले खुद जलता है। एक दिन एक सांप एक बढ़ई के औजारों वाली बोरी में घुस गया। बोरी में आरी रखा हुआ था। वो आरी उसे चुभ गई। से दर्द हुआ, पीड़ा हुई। वो जोर से उस आरी को अपने में समेट लिया। तब उसके दोनों जबड़े घायल हो गए। उसे और दर्द हुआ, वो और क्रोधित हुआ। उसने आरी को सबक सिखाने की सोची। वो आरी से पूरी तरह लिपट गया। वो उसे और जोर से जकड़ लिया। परिणाम, वो अब इतना घायल हो गया कि वो तड़प तड़प कर मर गया। क्रोध और आवेश में किया गया कोई भी कार्य आपको सदैव नकारात्मक परिणाम ही देगा। जीवन का सबसे कठिन दौर ये नहीं है कि कोई हमें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर वो है जब हम अपने आप को नहीं समझते। कभी कभी किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए सिर्फ एक कमी ही काफ़ी है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार, तो उसे छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। ताकत के साथ नेक इरादों का भी होना बहुत जरूरी है। जरा सोचो कि ऐसा क्या था जो रावण हार गया। फुर्सत में करेंगे हिस्सा ए जिंदगी, अभी तो उलझे हैं खुद को समझाने में। कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा और इस कश्मकश में भूल गए कि हमने अपना दिल कहाँ रखा। सबका ख्याल रखिए पर अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।